हम कल सोच रहे थे कि क्या सुनाएं, फिर रात्रि में हमारे मन में भाव आया हनुमान चालीसा पर कथा सुनाई जाए। अब पूरा हनुमान चालीसा तो 3 दिन में पता नहीं कितना हो पाएगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खींचें। तो हनुमान चालीसा पर कथा सुनाने का हमारे मन में विचार है, उसी पर चर्चा आज की हम प्रारंभ करते हैं। मुंबई की नगरी माधव माया की नगरी है और हमारा एक विचार है, मुंबई में रहो, माया में रहो, पर माया के मत रहो, मायापति के रहो। आप मायापति के रहोगे तो माया में रह करके भी माया तुम्हें छेड़ ना पाएगी। माया तुम पड़ोसन मत समझ लेना, गलती मत कर देना, कई बार अर्थ का बड़ा अनर्थ निकाल देते हो, बहुत आफत हो जाती है। माया का मतलब तै में तोर, तोर में माया, ये मेरा, ये पराया, ये है माया। यहां किसका क्या है? मेरे पागलो, न तुम्हारा कुछ रहा, न अपना कुछ रहा, न रहेगा। ये संसार तो धर्मशाला है, हम लोग किराए के एक यात्री हैं। जब तक श्वासों का किराया चुकाएंगे तब तक इस धर्मशाला में रहेंगे। जहां श्वास बंद हुई, किराया आना बंद हुआ, तुरंत धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी। मुंबई माया की नगरी हो मेरे पागलो, हम चाहते हैं माया की नगरी में माधव वाले रहने लगे। तुम्हारे अंदर वो ईश्वरत्व प्रकट हो गए कि यहां रहते हुए भी प्रसन्नता चेहरे पर बरकरार रहे। अब वो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती है। अब हम प्रार्थना करें कि हनुमान चालीसा में प्रारंभ से सुनाना है, पर एक चौपाई बहुत गूंज रही है, तो वो भाव हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी की पहली चौपाई, गोस्वामी जी की वाणी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेऊ लोग उजागर, जय कपीस तेऊ लोग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेऊ लोग उजागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, तेऊ लोग उजागर, तेऊ लोग उजागर, तेऊ लोग। तिहो लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। इनके ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथाह को कोई थाह ले ही नहीं सकता। और मेरे पागलो, एक बात हम सिद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, हनुमान जी से एक बात तो सीखने जैसी है। हनुमान जी के पास बल है तो हनुमान जी के पास विनम्रता है, हनुमान जी के पास बुद्धि है तो हनुमान जी के पास विवेक भी है, हनुमान जी के पास ज्ञान है तो हनुमान जी के पास सरलता भी है। बहुत लोगों के पास एक चीज होती है, बहुत से, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों के पास चित्र बहुत अच्छा होता पर चरित्र नहीं होता। कई लोगों के पास पद बहुत बढ़िया होता है पर पद चलाना नहीं आता। कई लोगों के पास गाड़ी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बैठना नहीं आता। कई लोगों के पास धन बहुत होता पर सदुपयोग नहीं जानते। कई लोगों के पास भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो लिक्विड डाइट पे रहते, खा नहीं पाते। बहुत झंझट है। पर पूर्ण रूप से हम एक बात कहें, हमारा पर्सनली तौर पर अंग्रेजी से बहुत दूर दूर का नाता है, लेकिन हम अगर कोई हमसे कहे कि आप हनुमान जी के लिए एक शब्द अंग्रेजी में बोलो, तो हमें एक शब्द अंग्रेजी में हनुमान जी पे आता है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। क्या अद्भुत हनुमान जी। किसी ने हमसे पूछा कि हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हनुमान जी हैं क्यों ऐसे? हमें लगता है ना
जिसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर होगा। मेरे पागलो याद रखना, जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो बाहर होगा। किसी गांव में एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हम एक लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके बारे में जरा बताओ, वो लड़का ठीक है कि नहीं। बोले उसका पता करना है तो उसे धक्का दो। धक्का? बोले पागल हो, लड़का देखने जा रहे हैं, धक्का मुक्की थोड़ी करनी है। अरे बोले दो तो वो चाय पी रहे थे बात करते करते, तो बोले जाके धक्का देना तब पता लगेगा लड़का कैसा। बोले क्यों? वो बात कर ही रहे थे तब तक जिससे पूछा उसने धक्का दे ही दिया। दूसरे वाले को धक्का दिया, वो भी मुंबई का आदमी था, रहा होगा अंधेरी का। धक्का दिया, चाय पी रहा था, चाय गिरी। बोले पागल हो, दिमाग खराब, ये चाय गिर गई शरीर के ऊपर, धक्का क्यों दिया? बोले देख कप में क्या था? बोले चाय। बोले देखो हमने धक्का दिया तो क्या गिरी? चाय। अब पानी होता तो पानी गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। उसी प्रकार बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा। आदमी इतना परेशान, आदमी परेशान क्यों है? ये बात आज की समझ लोगे तुम्हारे काम आ जाएगी। पागलो पूछो क्या? नेता मन का नहीं है, देश मन का नहीं है, खेल मन का नहीं है, बेटर मन का नहीं है, नौकर मन का नहीं है, मालिक मन का नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? और तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं है तो दूसरे कहां से तुम्हारे मन के हो जाए ठटरी के बरे? बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का नहीं है और तुम दूसरों का मन ठीक करवा रहे। हे गुरुजी, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, हमारे मालिक का मन ठीक हो जाए। ठटरी के बरे, अपना मन ठीक कर, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा। वही वाली बात आ गई कि मूली खाओगे तो मूली ही निकलेगी। हाँ, जो अंदर होगा वही बाहर होगा। और तुम दुनिया को ठीक करते घूम रहे हो। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ठटरी के बरे, तै ठीक हो जा, तुम ठीक हो गए सब ठीक हो जाएगा। और जो नहीं होना होगा तो तुम क्या कर लोगे? हलवा। पहले खुद को ठीक करो, ये सूत्र है। दूसरों का मन ठीक करने की बजाय खुद का मन ठीक करो, खुद का मन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समझे? बात समझ आई? किसका मन ठीक करो? बोलो बोलो। खुद का मन ठीक करो, दूसरों का मन ठीक मत करो। खुद का मन चंगा तो कठौती में अब का सुना है तुम्हें, सब आता है। जो देखो कौन सी ऐसी बात है जो नहीं आती, पर आता सब है, मानते कुछ नहीं है। हाँ, काहे काहे नहीं मानते? बोले मन खराब है। हाँ, अच्छा देखो, एक होता मन, एक होता सुमन। सुमन भी होता है, अच्छा, लेकिन एक होता दुश्मन। मन के भी अनेक प्रकार हैं, सुमन, अमन, मन, दुश्मन। ये क्या है भाई? ये दुश्मन क्या है? जब अपने ही विपरीत अपना सब कुछ हो जाए सो सब दुश्मन, सब दुश्मन। और सुमन क्या है? सुंदर मन ही सुमन है। सुमन माने फूल होता है। पर्यायवाची पढ़ो। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो। मुंबई वाले तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं। अब मुंबई वालों को क्या समझाना, यहां तो सब समझे ही समझाए होते हैं। तो हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। पर सुमन पर्यायवाची पुष्प को क्या कहते हैं? सुमन। इसका वर्णन हमें रामायण में मिला। आहा, राम जी गए मिथिला शादी करने को। दुनिया के पहले दूल्हा हैं राम जी, जिनकी बारात बाद में आई, दूल्हा पहले आ गया। हाँ, पहले दूल्हा हैं राम जी, बारात बाद में आई, दूल्हा पहले ही आ गया। राम जी गए मिथिला, शाम के समय, आहा, शाम के समय गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाह रहे। गुरुजी बोले लक्ष्मण जी देखना चाह रहे कि तुम अपना आप देखना चाह रहे या मुख दिखाना चाह रहे? नहीं नहीं लक्ष्मण, कोई बात नहीं, सुनो, जाओ जाओ जाओ, अच्छी बात है। पर रघुनाथ जी एक बात सुनो, हाँ, जाना और जल्दी वापस आ जाना, जो आज्ञा प्रभु। अब गुरु आज्ञा लेकर राम जी गए। तो राम जी तो सीधे हैं, लक्ष्मण जी सब आता है तुम्हें, सब आता है। देखो पूरी कथा ही भरी धरी तुम्हारे अंदर।
राम जी सीधे सीधे हैं पर लक्ष्मण जी टेढ़े हैं। अब राम जी गए तो राम जी तो सीधे चले, सीधे देखें, लक्ष्मण जी इधर भी देखें उधर भी देखें। लेकिन जैसे ही मिथिला में राम जी प्रवेश भय, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। जैसे ही नगरवासियों को पता लगा, सब राम जी के दर्शन करने आए। जैसे वो लोग देखो वहां ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे हैं, वैसे ही सब मिथिला के लोग राम जी को, तुम लोग ना देखो हमने देख लिया है, हमने देख लिया, वो देखो छत पर खड़े हैं, हाँ कैमरा में दिखा देंगे तुमको। ऐसे ही छतों पर खड़े हो गए। इन लोगों के बहुत बढ़िया जलवा है, फ्लैट लेने का यही फायदा है। यहाँ फ्लैट लेने का यही फायदा है, न पास की टेंशन न फेल की टेंशन, और कथा का पूरा आनंद वो भी ड्रोन दृष्टि से। इसको आई कहते हैं अंग्रेजी में, आंखों को आई कहते हैं ना, हाँ तो ड्रोन आई विजुअलिटी पा रहे हैं ये। वेरी गुड, पढ़े रहो पढ़े रहो। और जो चेला पहले ही ऊपर हो वो कथा सुन के कितने ऊपर जाएंगे। बताओ, ऐसे भी श्रोता मुंबई में होते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो श्रोताओ। अब पता नहीं उन तक आवाज जाती कि नहीं जाती, और भगवान करे ना जाए। क्या पता दिमाग खराब हो जाए, पत्थर धर दे कोई टेंशन। खैर हमने उनको ऐसा रास्ता नहीं बताया। राम राम राम, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, रास्ता नया बताना नहीं। हाँ तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन ला। सब राम जी को देखने के लिए मिथिला की मिथिलानियां दरवाजों पर खड़ी हो गई, अटारियों पर खड़ी हो गई, द्वार पर खड़ी हो गई, राम जी को देख रहे। लेकिन जो छत पे चढ़ी 8 सखियां, उन्हें राम जी तो दिख रहे पर मुख नहीं दिख रहा, क्योंकि राम जी नीचे देख रहे हैं, सीधे है ना। और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी इशारा किए थोड़ा ऊपर भी दर्शन दे दो, चुप रहो सीधे चलो। अब सखियां बोली ये देख ही नहीं रहे, क्या किया जाए। राम जी बोले, अब सखिया बोली क्या किया जाए। एक सखी बोली उपाय है हमारे पास। बोले क्या। बोले हम इनके बाप का नाम जानते, हम इनके बाप का नाम लेंगे तो देखेंगे। तो बोले ये कौन जा रहे हैं, आपस में ही बात कर रही जोर जोर से ताकि उन्हें सुनाई दे राम जी को। बोले ये कौन जा रहे हैं। बोले ये जो है ना ये दशरथ के डोटा है। लक्ष्मण जी बोले पिताजी तक पहुंच गई। राम जी बोले सीधे चलो, नहीं देखा। तो दूसरी बोली नहीं देख रहे। बोले इनका नाम लो। आदमी नाम से तो देखते ही है भाई। लाखों लोगों की भीड़ हो, उसमें कोई भी भले ही किसी और को बुलाए, पर लाखों लोगों की भीड़ हो, ए धीरेन, तो हम भले ही कथा कर रहे होंगे, हाँ भाई तो देखना तो पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो एक सखी बोली हमारे पास उपाय है। बोले क्या, हम इनका नाम लेते हैं। तो बोले इनका नाम पता है क्या है। बोले क्या। बोले जो आगे आगे जा रहे हैं ना सांवरे सांवरे, इनका नाम राम है।